हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैट्रिसेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस और इसके बाद हम अननोन मैट्रिक्स फाइंड करेंगे बाय इनवर्स मेथड। तो सबसे पहले हम फिर देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस कैसे फाइंड किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है ए एंड बी और हमने फाइंड करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो हो वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल हो। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे जो कि है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी के ट्रांसपोज को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली सबसे पहले स्टेप में ए प्लस बी को ऐड कर देंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। ए प्लस बी को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करेंगे। जैसे 1 + 2 3, -1 + 3 2, 2 + 0 2, 0 + 1 1, 3 + 2 5, 1 + 0 1 - 1 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेना हमें आता है कि हम रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, मतलब कि हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया है। अब हमने राइट हैंड साइड को करना है। राइट हैंड साइड क्या है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। उसके लिए सिंपली पहले हम ए का ट्रांसपोज लेंगे और फिर हम बी का ट्रांसपोज लेंगे और उनको आपस में ऐड कर देंगे। ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा, मतलब रोज जब कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी तो ये ऐसे आ जाएगा। बी का ट्रांसपोज लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। हम क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास यह आंसर आ जाएगा जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने फाइंड करना है ए क्यूब। अगर ए हमारे पास है एक मैट्रिक्स जो कि कॉन्सिस्ट कर रहा है 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए क्यूब करने के लिए हम सबसे पहले ए स्क्वायर करेंगे, मतलब ए को इटसेल्फ ए से मल्टीप्लाई करेंगे। हमें मल्टीप्लीकेशन का रूल पता है, हमने पीछे बहुत सारे क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन के किए हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है। सबसे पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जार 1, 1 5 जार +5 और 3 2 जार 3 -2 जार -6। तो ये आ गया फर्स्ट रो को जब हमने फर्स्ट कॉलम से किया। तो इसी तरह जब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया तो ये आ गया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से किया तो ये आ गया। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से किया, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से किया, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से किया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से किया। हमारे पास कुछ आंसर ये आ गया। जब हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ये ए स्क्वायर का आंसर है। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को ए से एक दफा मल्टीप्लाई करके ए क्यूब ले आएंगे। ए स्क्वायर ये आ गया और ए ये है, हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे सेम रूल अप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वही रूल अप्लाई होगा और मल्टीप्लिकेशन होगी। जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो हमारे पास आंसर जो है वो एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा, सारा 0 0 आ जाएगा। तो ये नल मैट्रिक्स भी कहलाता है। तो ये हमारे पास ए क्यूब का आंसर आ गया। इस तरह हमने ए क्यूब फाइंड करना है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। जैसा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस हमने डिस्कस कर लिया और इसको अच्छे से समझ लिया, अब हम अननोन मैट्रिक्स फाइंड करते हैं इनवर्स मेथड को यूज करते हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें अननोन मैट्रिक्स फाइंड करना है इनवर्स मेथड को यूज करते हुए। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है और हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स इसके साथ दिए गए हैं, यानी एक्स एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और इक्वेशन दी गई है। हमें अननोन मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सा आ रहा है, x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन में यहाँ पे देखें कि हम इन 2 मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं कोई डिफरेंट मैट्रिक्स का, यानी कि x उसी तरह से आ जाएगा। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हमने a का नाम दे दिया और इस मैट्रिक्स को हमने b का नाम दे दिया।
अब यहाँ पे देखें कि हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये a हमारे पास एक्स्ट्रा मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे a इन्वर्स अप्लाई कर देंगे। जब a इन्वर्स अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन रही है और ये किसके इक्वल होती है, ये आइडेंटिटी के इक्वल होती है, इसलिए हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, आइडेंटिटी। हमें पता है कि आइडेंटिटी जब किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। जब x किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर x ही आता है। इसी तरह से अगर आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। जब आइडेंटिटी x से मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आंसर वही x आ गया। हम इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि b मैट्रिक्स हमारे पास ऑलरेडी है जो कि ये मैट्रिक्स है, और a इन्वर्स की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू a इन्वर्स की पुट करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो फिर इसके लिए हम a इन्वर्स फाइंड करते हैं। a इन्वर्स के लिए हमारे पास a मौजूद है, हमें a इन्वर्स के लिए दो चीज़ों को फाइंड करना होगा, a डिटर्मिनेंट और a एडजॉइंट। तो सबसे पहले a डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -2 से, और दरमियान में साइन नेगेटिव यूज़ करेंगे। ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा। 5 को 1 से करेंगे 5 आएगा, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा प्लस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4। 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। अब क्योंकि 9 एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, यानी कोई ना कोई वैल्यू आई है, ज़ीरो के इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और एडजॉइंट इसका कैसे लेंगे, एडजॉइंट ये होता है कि आप इनकी जगह चेंज कर देते हैं और इन दोनों के साइन चेंज करते हैं। तो 1 को हमने ऊपर लिख दिया और 5 को नीचे लिख दिया, और यहाँ पे देखें कि ये +2 था, -2 आ गया, ये -2 था, +2 आ गया, ये हमारे पास एडजॉइंट भी आ गया है। एडजॉइंट मैंने रिपीट कर दिया आपके लिए। अब नेक्स्ट हम a इन्वर्स का फॉर्मूला लगाएंगे। a इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। a डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 9, हम इसको सेपरेट लिख लेंगे 1/9, और एडजॉइंट a हमारे पास ये आया था, हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया। क्योंकि हमारे पास a इन्वर्स की वैल्यू आ गई है, हम ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में क्या आएगा, x = b × a इन्वर्स था, ये b की वैल्यू आ गई, और ये a इन्वर्स हमारे पास ये आया था, तो इसकी वैल्यू हमने लगा दी। अब यहाँ पे देखें ये मैट्रिक्स से बाहर वैल्यू है, कोफिशिएंट में है, इसको हम स्टार्ट में लिख देंगे, और ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो पहले फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को हम किससे करेंगे 1 से, 5 को 2 से। थोड़ा सा गैप देकर आपको लिखना है। अब 1 को -2 से और 5 को 5 से, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखें, अब फर्स्ट रो को हमने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, सेम इसी तरह से सेकंड रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 12 को 1 से, 3 को 2 से, फिर 12 को -2 से और 3 को 5 से, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 को -1 से करेंगे तो कितना आएगा -1, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 × 1 = 2 आया, 5 × 5 = 25 आ जाएगा, 12 × 1 = 12 आएगा, 3 × 2 = 6 आ गया, 12 × 2 = 24, क्योंकि माइनस था तो -24, 5 × 3 = 15 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 + -1 9 आ जाएगा, 25 + 2 27, 12 + 6 18, एंड 15 - 24 कितना होगा -9, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है। अब हम 1/9 जो बाहर वैल्यू है, इसको हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब क्या है, ये 1 है, हर वैल्यू से 1 मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा, यानी हर वैल्यू के डिनोमिनेटर में 9 लगा देंगे। एंड 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 27 / 9 कितना होता है 3, 9 × 2 = 18 होता है, और 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -1 आएगा।